बदनाम ना हुए तो क्या नाम होगा। कहावत है, मतलब है अगर बदनाम नहीं होगे तो नाम कैसे होगा। मामला रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंकर अर्नब गोस्वामी का है। चीखने चिल्लाने और न्यूज़ रूम को वॉर रूम बनाने वाले अर्नब की मजबूरी है कि उन्हें कंट्रोवर्सीज में घसीटा जाता है, या वो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में पता नहीं खुद ब खुद कैसे आगे आ जाते हैं। अर्नब अपनी ज़बान के सबब कुछ दिन पहले हवालात में बिताकर भी लौटे हैं, और अभी उनका पंगा महाराष्ट्र सरकार से ख़त्म नहीं हुआ था कि अब इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बदनामी हो गई है। इस बार वजह है यूके के रेगुलेटर अथॉरिटी की जानिब से उन्हें 20,000 यूरो यानी लगभग 19 लाख इंडियन रुपए का जुर्माना भरने को कहे जाने का। अब आप कहेंगे कि भारतीय चैनल के एंकर एडिटर को यूके के रेगुलेटर अथॉरिटी कैसे जुर्माना भरने को कह सकती है, और दूसरा सवाल कि ऐसी क्या गलती अर्नब से हो गई कि उन्हें इतना बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि अर्नब का रिपब्लिक चैनल यूके में भी दिखाया जाता है, और यूके में इस चैनल को दिखाने के राइट्स और लाइसेंस वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के पास है, और यूनाइटेड किंगडम की ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी ऑफकॉम ने राइट विंग पत्रकार अर्नब गोस्वामी को उनके 6 सितंबर 2019 के उनके शो पूछता है भारत में चंद्रयान को चांद पर भेजने के स्टोरी के दौरान पाकिस्तानी गेस्ट से बात का जो चल रही थी, उस स्टोरी में अर्नब ने पाकिस्तानी गेस्ट से कह दिया था कि हम लोग साइंटिस्ट बना रहे हैं और तुम लोग टेररिस्ट। इस जुमले पर यूके रेगुलेटर अथॉरिटी के पास शिकायत की गई, क्योंकि उस जुमले से भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस थे। ऑलरेडी ख़राब है, लेकिन और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस थे, और इसीलिए यूके अथॉरिटी ने अर्नब के पूछता है भारत वाले उस शो को संजीदगी से नोटिस लेते हुए अर्नब को दोषी पाया और उन्हें चैनल को 20,000 यूरो यानी लगभग 19 लाख रुपए अदा करने को कहा है। साथ ही अर्नब को अपने चैनल पर माफ़ी मांगने को भी कहा गया है। इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय एंकर और चैनल की इस तरह बदनामी से जाहिर है कि राइट विंग खेमे में दुख ज़रूर होगा, और वो सोशल मीडिया पर झलका भी है। ऐसा नहीं कि भारत में मीडिया को रेगुलेटर अथॉरिटी नहीं है, प्रेस काउंसिल एक्ट है जिसमें प्रेस की आज़ादी की पूरी वजाहत की गई है। बुनियादी तौर पर वैसे मीडिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज A1 के तहत अंडर आता है, जिसमें बोलने और लिखने की आज़ादी है, लेकिन इसी के साथ साथ क्लॉज 2 में उसे आज़ादी के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी बताए गए हैं, जिसमें ये बताया गया कि मीडिया आज़ाद तो है, लेकिन जितना एहतियात उसमें ज़रूरी है उसे बरतनी है। उसमें यह है कि वो अपने मनगढ़ंत खबरें नहीं चला सकता जिससे भारत के सिक्योरिटी को ख़तरा हो। मीडिया की रिपोर्टिंग से दूसरे देशों के साथ जो दोस्ताना ताल्लुकात है वो ख़राब नहीं होने चाहिए। यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान भले ही तनाज़ा पुराना हो, लेकिन भारत ने अभी तक पाकिस्तान को ऑफिशियल लेवल पर अपना दुश्मन घोषित नहीं किया है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने इसी हफ्ते जब नवाज शरीफ की मां का देहांत हुआ तो उन्होंने लेटर लिखकर दुख जताया और साथ ही साथ पाकिस्तानी बिरयानी की तारीफ भी की थी। इस क्लॉज में पब्लिक ऑर्डर यानी जनता में अमन शांति और सिक्योरिटी को नुकसान न पहुंचाने, शालीनता और मोरालिटी का ख्याल रखने को कहा गया है, किसी की बदनामी ना करने और इसी तरह किसी को गुनाह पर आमादा ना करने, और भारत की एकता और अखंडता का ख्याल रखने जैसे क्लॉज का भी शुमार है या फिर शामिल है। लेकिन इन क्लॉज के तहत कार्रवाई कितने मीडिया घरानों पर हुई ये मैं और आप जानते हैं। कई तकनीकी और कानूनी मसले हैं। प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल एक्ट मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भारत में इफेक्टिव कानून अभी भी मौजूद नहीं है। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब के डिजिटल चैनल्स को सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अपने अंडर तो ले लिया है, लेकिन अब भी ऐसे कानून मौजूद नहीं जिससे उस तरह से पूरी लगाम लगाई जा सके। इसलिए जैसे मीडिया का मनचाहा वो खबरें बताता रहता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास लाखों शिकायतें होती हैं, लेकिन शिकायतों का निपटारा नहीं होता या नहीं हो सकता। मीडिया से मुताल्लिक़ हज़ारों मामले पेंडिंग में हैं जिनकी सालों साल कोई सुनवाई नहीं होती, तो मीडिया पर लगाम लगाएगा कौन। दूसरी तरफ जब मीडिया ही सवाल करने के बजाय सत्ता की गोद में जा बैठे तो उस आज़ादी किस तरह की मिलेगी, और हर रोज़ कानून और एथिक्स की धज्जियां तो उड़ेगी ही। हमारे इंडियन मीडिया का हाल देख लीजिए, बजाय विकास के सवाल करने के आज भी हिंदू मुस्लिम की रट लगाए हुए हैं। मीडिया सबसे बड़ा खुद जज बना बैठा है, जिसे लाखों इंसानों की आत्महत्याएं नहीं दिखती, किसानों की आत्महत्याएं नहीं दिखती। वो किसी बॉलीवुड एक्टर की मौत के लिए सरकार से तक आस्तीन चढ़ाकर बात करने लगता है। रेडियो रवांडा की तरह देश में दंगा फैलाने के लिए, उकसाने के लिए मीडिया घराने सियासी ताल पर नाचने लगे तो जाहिर है उन्हें नाचने का बदला भी मिलता है, जो कई बार छुपाए नहीं छुपता। अर्नब के इस नए मामले से फिर से साबित हो गया है कि भारत में मीडिया घरानों के लिए अपने कानून इतने कमज़ोर है
कि नए डिजिटल इंडिया में उसके रेफरेंसेस तक नहीं लिए जा सकते। इसलिए भारत में डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया से नैतिकता की उम्मीद रखना बेमाना है। भले ही मीडिया को समाज का आईना कहा जाता हो, लेकिन भारत में आईना इतना धुंधला हो चुका है कि आप तस्वीर देखें तो उसके बजाय आपको अपना अक्स देखने के या दिखने के उसके बजाय आपको सियासी काला साया नज़र आता है।